इमेजिन करिए कि आपकी अगर कल जॉब चली जाती है, तो आप सेम लाइफ़स्टाइल जी पाएँगे? या फिर इमेजिन करिए आप स्टे एट होम मॉम हैं और आपको एक कुछ ऐसे ही इनकम स्ट्रीम मिल जाती है जिससे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो आपकी लाइफ़ में क्या होगा? क्या चेंजेज़ होगा? तो ख्याति, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे माइंडसेट की हम लोगों का जो एक इनकम होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। इनकम आए और या नहीं आए, तो हमारे माइंडसेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम उस पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इमेजिन करो कि अगर जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगी कि सडनली मेरी इनकम रुक गई, तो मेरा माइंडसेट क्या हुआ उस वक़्त, क्या चेंजेज़ आए मेरे माइंडसेट पे। तो जब मेरी इनकम आ रही थी, तो हम लोग लाइफ़स्टाइल हमारी चेंज हो गई थी। मैंने हमेशा बोला है, पहले मैं स्टे एट होम मॉम थी, तब हमें एक इनकम पे जीने की आदत हो गई थी। लाइक हम लोग हमारे जो खर्चे थे, वो उसी पे मैनेज करते थे कि हाँ, ठीक है, जितना है उस पे करें। पर जब सेकंड इनकम स्ट्रीम आने लगी, तो ऐसा लगा कि यार लाइफ चेंज हो रही है। हम लोग आगे कुछ बेटर चॉइसेस करने लगे चीज़ों की या हम लोग प्लान करने लगे कि घूमने जाना है तो फ्रीली हम प्लान करने लगे या कहीं पे भी जैसे इंडिया में किसी को ज़रूरत है तो हम ज़्यादा उसके लिए कुछ कर पाएँ। तो ये मेरी लाइफ में चेंजेज़ आए जब मेरी हमारे घर में सेकंड इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हुई। बट जिनके जैसे पहले हमारी एक ही इनकम थी, अगर उनके पास में दूसरी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है, तो कितने लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो माइंडसेट कैसे चेंज होता है कि हमको हमारी लाइफ़स्टाइल कैसे हमारी जर्नी कैसी होनी चाहिए, हमको हमारी लाइफ़स्टाइल कैसे बनानी है, उस पे आज हम बात करेंगे कि क्या-क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से हम अपने आप की लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी इसमें कि जब हम अपनी लाइफ चलाते रहते हैं, तो एक जगह आके हम लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि एक सेम लाइफ़स्टाइल आप चला रहे हैं, राइट? और फिर उसके बाद में लगता है कि लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं यार, उनके पास तो ये है, वो है और हम लोग स्टक है एक ही जगह पे, आप भी देख के आपको भी लगता है यार मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा वो चाहिए। बट उसके लिए एफर्ट क्या डाल रहे हैं हम लोग? एफर्ट डालने आप केवल सोचते हो, केवल मैं यार मुझे भी ये चाहिए, यार मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। पर उसके लिए आप काम क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ पाना चाहो, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए एफर्ट आप क्या-क्या डाल रहे हैं, आप उस पे क्या काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ख़ैर आप इसमें ऐड करिए, फिर मैं और ऐड करती हूँ आगे। श्योर। सो पहले के टाइम पे क्या होता था ना अंतिमा कि एक इनकम पे सब चीजें हो जाती थी कि घर भी चल रहा है, बच्चों का भी एजुकेशन हो गया, सेविंग्स भी लोग कर लेते थे। बट आजकल एक इनकम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। हमारी सैलरी उतनी ही है, साल के एंड में कितना परसेंट होता है, 3%, या अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो 10% इंक्रीमेंट होता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ रहा है आपका। तो सारी चीजें जैसे बोलते हैं ना कि ग्रोसरीज बढ़ती जा रही है, एंड वो सारे बिल्स को आपको कीप अप करने के लिए एक और इनकम स्ट्रीम होना बहुत जरूरी हो जाता है, एक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम जॉब कर, जैसे आपने बताया कि एक इनकम में सब चीज अच्छा चल रहा है, तो हमें जरूरत नहीं लगती कि यार कुछ और भी हम करें। बट अगर आप पहले से प्लान करोगे ना, तो आप बेटर अपने लिए चॉइसेस क्रिएट कर सकते हो, बेटर फ्यूचर का प्लान कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तब हम सोचते हैं कि यार हमारे पास एक और इनकम स्ट्रीम होती तो कितना अच्छा होता, है ना। बट उसके लिए हम पहले से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आपका प्लान ये चल रहा है, उसके साथ में आप प्लान बी पे काम करो, अपना प्लान भी बिल्ड करो, ताकि आपको एक इनकम पे रिलाय होके नहीं रहना पड़ेगा। और आपके पास ना ज्यादा चॉइसेस होंगे कि अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं। और तो जैसे आपने बताया कि सबको है कि हमारा भी घर ऐसा हो, कार हाँ। ऐसी हो, लग्जरी लाइफ चाहिए या ये चाहिए। तो आप जॉब में जब हो ना, तो देखो अचीव कर सकते हैं सब, हाई पेइंग जॉब है तो आप सब कर सकते हो कि आप घर खरीद लोगे, गाड़ी अच्छी आ जाएगी। बट आप वो पे चेक टू पे चेक ही जीते रहोगे। और राइट। आपको सेकेंड इनकम स्ट्रीम जो होता है ना, वो आपको एक फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम दे देता है, जिसमें आप अपना जैसे इमरजेंसी सेविंग्स आपने करी है, वेकेशंस आप प्लान कर सकते हो। आपको अपनी फैमिली को जैसे अपना इंडिया में अगर कुछ भेजना है, तो आप वो सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। तो जो आपके जो मेन जो प्लान ए है, उससे जो सारा हो रहा है, जैसे जो बिल्स पे हो रहे हैं, सारी हुँ। बच्चों की फीस जा रही है, ये सारी चीजें उससे जा रही है। बट आप अपना रिटायरमेंट का, बच्चों के कॉलेज फीस का सेविंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जितनी इनकम स्ट्रीम्स होगी, उतना आप अपनी लाइफ को और बेटर
वे में प्रिपेयर कर सकते हो, जो फाइनेंशियली फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हो। यस। तो मैं सबको यही चीज़ बोलूँगी कि एक इनकम पे रिलाई होके मत रहो, क्योंकि क्या हो जाता है ना, स्टार्टिंग में तो हमको लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हस्बैंड्स है वो काम कर रहे हैं अगर, तो चल रही है सारी चीज़ें, आप भी जॉब कर लेते हो तो आपको लगता है चलो सब मैनेजेबल है। बट हाँ, कल को अगर जॉब चली गई तो क्या, जो वो पोज़ीशन है, वो डेज़िग्नेशन है, वो सब एक रात में, एक ईमेल में छिन गया। अब आपके पास कुछ भी सही नहीं बात, है। आप सही बात। ज़ीरो पे आ गए हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? जैसे अंतिमा ने शेयर करा कि उनका जब ले ऑफ हुआ था, तब उन्होंने डिसाइड करा कि और यार मुझे और कुछ या एक्सप्लोर करना तो चाहिए, साथ मल्टीपल में मैं इनकम एक के चीज़ थ्रू। ऐड करती हूँ कि ये तो मेरी चलो हम सेकंड इनकम थी, ये तो हमारा लाइक लग्ज़री लाइफ़ जीने का थोड़ा-सा वो मैंने उसमें करा। बट अगर घर के मेन अर्नर की जॉब चल जाए, तो आपके पास कुछ भी सेकंड इनकम सोर्स है नहीं, फिर हुँ, क्या? तो वो चीज़ है कि एक इनकम पे डिपेंड रहना कितना रिस्की है और हम लोगों ने मतलब इतने साल रिस्की वो करा है क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब पे हम लोग डिपेंडेंट थे। अब जब मेरे पास जॉब आई और जब मैंने वो लाइफ जी है तब पता चला कि यार अगर मेरी जैसी जॉब गई, अगर मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली जाती तो हम कहाँ पर क्या कैसे सर्वाइव करते इस कंट्री में जहाँ पर हर चीज़ के इतने खर्चे हैं कि हम लोग कैसे मतलब अब यहाँ पर हम सही बात कोई है। मतलब लाइक पेचेक टू पेचेक ही जी रहे थे और अगर वो भी नहीं आएगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो कितना रिस्की है वन इनकम सोर्स पे स्टक रहना या तो अपने बारे में एक तो सोचना ही चाहिए। सॉरी टू टू इंटरप्ट मुझे लगा इसको मैं कंटिन्यू नहीं, नहीं, करती हूँ। सही बोल रहे हो। बहुत ज़रूरी है। देखो हमारा माइंडसेट भी कैसे काम करता है ना, कि जब हम जैसे जॉब में हैं, सैलरी अच्छी आ रही है तो हम एक कम्फर्ट ज़ोन में, कि हुँ, चलो सैलरी आ रही है, सब चीज़ें हो रही है, तो हम वो ना ट्राई ही नहीं करते कुछ, कि चलो थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ और इनकम स्ट्रीम। और लोगों को कैसा है ना कि कुछ करना भी है साइड में, और हुँ, उनको ऐसा चाहिए कि वो पैसिव इनकम भी देता रहे, है ना? यस, बट कोई भी चीज़ को आपको अगर पैसिव इनकम चाहिए तो पहले एक्टिवली काम करना होगा, उसको सेटअप करना होगा। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। तो हुँ, आपको पहले तो आपको अपनी जॉब के साथ उस चीज़ पे थोड़ा टाइम देके उसको सेटल, मतलब उसको सेटअप करने में टाइम देना पड़ेगा। और वहाँ पर आपका माइंडसेट काम आता है कि माइंडसेट का कैसे होगा, कि कोई सोचेगा कि अरे मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है, अब मैं कैसे टाइम निकालूँगा, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों का देखना है, उनको एक्टिविटीज़ पे ले जाना-आना होता है, तो कैसे मैं मैनेज करूँगी? पर चाहिए भी प्लान बी। सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप सोच रहे हो कि कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा हुँ, इनकम आने लग जाए। और आप गूगल भी करते हो रात को, जब आप मतलब होता है ना कि थक हार के आप बैठे हो, तो आपको लगता है कि यार कुछ तो गूगल कर लूँ, देख लूँ कि कुछ मिल जाए ऑप्शन। एक्सप्लोर कर रहे हो, ढूँढ रहे हो, बहुत बुरी तरीके से ढूँढ रहे हो। बट जब वो चीज़ अपॉर्च्युनिटी सामने आती है, तो वो एक्शन लेने में हमें एक्सक्यूज़ आ जाता है कि अरे कैसे मैनेज होगा? तो मेरे मुझे बस एक चीज़ ऐड करनी है, कि कभी भी आप अपने माइंड को ऐसे बोलते हो ना, कैन आई डू दिस? तो माइंड सबसे पहले बोल देगा नो। नो फॉर वही एग्जाम्पल कि कैन आई स्टार्ट दिस ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप पूछोगे अपने माइंड से, तो माइंड बोलेगा नहीं, तुम ऑलरेडी बिजी हो, क्यों इतना वो करना है, रहने दो, जाने दो। बट अगर तुम माइंड को ये बोलोगे कि हाउ कैन आई स्टार्ट दिस ऑनलाइन बिजनेस अलोंग विथ माई फुल टाइम जॉब, तब आपका माइंड आपको ना ऑप्शंस देगा, आइडियाज देगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी फुल टाइम जॉब है, इसमें तुम कितना टाइम दे सकते हो, आधा घंटा, एक 1 आवर 2 आवर, कैसे मैनेज हो सकता है? अच्छा, ये तुम्हारे लंच ब्रेक्स को तुम यूटिलाइज कर लो, तो ब्रेन उस तरीके से वर्क करेगा, तो जो आप राइट, उसको इनपुट फीड करोगे। सो यस। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा प्ले करता है। हुँ। यस। जितने आप एक्सक्यूज़ेज़ भरते जाओगे, वो एक्सक्यूज़ ही देगा आपको, आपकी लाइफ़ को कैसे चलाना है। तो आप अगर उसको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो वो आपको और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ देगा कि ये भी हो सकता है। यस, तो और एट द एंड क्या होता है, फिर आप अपने कंफर्ट जोन में सोचते हो कि चलो ठीक है, जाने दो, अभी जब टाइम वैसा होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। बट या कभी टाइम ऐसा नहीं होने वाला है कि आता आपको है। अंदर से वो, कि चलो अब सब सेट है, अब मैं बिजनेस शुरू करता हूँ या करती बिल्कुल, हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल, बोलते हैं ना कि मेसी एक्शन लेते रहो और सही। बिल्ड करते रहो उसको, हुँ। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। यस। बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट टाइम तो कुछ होता ही नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं जो परफेक्ट टाइम वही होता है जिस जिस टाइम आपने स्टार्ट किया दैट इज़ द परफेक्ट टाइम और वही आपका यादगार दिन हो जाता है कि मैंने इस दिन ये स्टार्ट किया था यस। और मैं आज इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ उस दिन के लिए। तो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डे कुछ नहीं होता है, सब वो फालतू की बात है। और मैं यहाँ पर और ऐड करती हूँ जो हम हमेशा बात करते हैं, हर एक वुमन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसी के लिए जो मैंने बात करी थी, सेकंड बात करी थी, जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, जो रियली अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, प्लीज़ एक एक बार अपने बारे में सोचो और देखो ये बिज़नेस ऐसा है कि ये
आप फ्लेक्सिबल है, आप फैमिली के अराउंड इस बिज़नेस को कर सकते हो, राइट? तो ये यहाँ पर कुछ भी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं आएँगे कि अरे! मैं कैसे कर पाऊँगी, बच्चों को सँभालना है, ये करना है, वो करना है, इतने सारी चीज़ें जो ये फैमिली के अराउंड बिज़नेस चलता है। तो आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, साथ में अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। तो जस्ट एक्सक्यूज़ेज़ और अपने मतलब एक्सक्यूज़ेज़ छोड़ के अपने माइंडसेट पे काम करना है आपको कि यार मुझे लाइफ़ में कुछ अचीव करना है और कुछ करना है। और ये बिज़नेस हम इसलिए तारीफ़ करते हैं क्योंकि ये फैमिली के अराउंड हम इसको बिल्ड कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और साथ में ही जो जॉब वाले हैं, उनके लिए भी है कि आप साइड हसल जब जब जॉब जाती है तब पता चलता है कि यार हम क्या चला गया हमारे हाथ से। मुझे फ़ील हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, लाइक वो जब जॉब गई तो वो जो 1-2 महीने थे ना, मुझे मैं बैठे-बैठे रोना आ जाता था क्योंकि जॉब कहीं से मिल नहीं रही थी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और लग रहा था अब मैं क्या करूँ? तो जब मुझे फिर ये बिज़नेस मिला तो मेरा वो माइंडसेट ही चेंज हो गया कि मेरे को जॉब क्यों करनी है? मेरे पास दूसरी इनकम स्ट्रीम आ गई है। मैं अगर इसको फुल टाइम इस पे करूँगी तो मेरे लिए कितना अच्छा हो सकता है। 9 टू 5 में तो मुझे इतना ही पैसा मिलता है। अब मेरा बिज़नेस चल गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा और मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ और मुझे किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना है, राइट? तो ये इन दोनों केसेस में जो जॉब कर रही है और जो स्टे एट होम मॉम्स है, प्लीज़ अपने माइंडसेट पे काम करिए और प्लीज़ अपने लिए कुछ करिए। अगर आप चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, आपकी भी लाइफ में आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं, तो उन पे काम करिए क्योंकि जब तक हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा और हम हमेशा हमारी स्टोरी शेयर करते हैं कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। मैं बार-बार अपनी जर्नी के बारे में बात करती हूँ कि अगर मेरी जर्नी से कोई लोग इंस्पायर होते हैं, कुछ अपनी लाइफ में उनके चेंजेस होते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरी लाइफ में और कुछ नहीं होगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाई। क्योंकि जो मैं लाइफ जी चुकी हूँ और जो जो मुझ में चेंजेस आए हैं और अगर मैंने उन पे काम करके मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। प्लीज़ प्ले अपने लिए टाइम दो, अपने ऊपर काम करो और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, तो ख्याति से मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और प्लीज़ मैं ये बोलूँगी टेक अ फर्स्ट स्टेप और इसी के साथ आज